नमस्ते, मैं डॉक्टर चंदन खेड़े, डॉक्टर वैभव अनिल चंदन खेड़े। मैं एक्स आर्मी हूँ और आई एम एन ईएनटी स्पेशलिस्ट। जी। वैभव सर, आप मुझे बताइए कि कोरोना महामारी जो पिछले 2 वर्षों से चल रही है, पिछले वर्ष से चल रही है, दूसरा वर्ष है इसका। इस कोरोना महामारी के देखा जाए तो अनगिनत दुष्प्रभाव मानवीय शरीर पर अब तक के देखे गए हैं, लेकिन इसका कान, नाक, गला, इस पे एक विपरीत परिणाम सामने आया है। किस तरह का सिम्टम्स है, क्या बीमारी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कोरोना जो है ये वायरस हमारे नाक और गले में बैठ जाता है। जैसे कि थ्रोट स्वैब में पता चलता है, हम नाक से थ्रोट स्वैब लेते हैं। इसका ट्रीटमेंट भी हो रहा है अभी इतने पिछले 1 साल से। इसका ट्रीटमेंट होने के बाद लोग ठीक भी हो रहे हैं, पर पोस्ट कोरोना इफेक्ट या फिर पोस्ट कोरोना ट्रीटमेंट के जो इफेक्ट्स है वो अभी दिखाई दे रहे हैं सामने में। जैसे कोरोना की जिन पेशेंट्स में हो रहा है, मान लीजिए पेशेंट को अगर हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, या कोई कैंसर पीड़ित पेशेंट है जिसको कोरोना हो रहा है, इसमें इम्यूनिटी जो है वो काफी लो हो जा रही है। वैसे ही नॉर्मल पर्सन में इम्यूनिटी लो हो रही है, पर इन केसेस में इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो हो रही है। इसलिए जो फंगस का इन्फेक्शन है वो बहुत पेशेंट्स में देखा जा रहा है। अब ये फंगस कहाँ हो रहा है? फंगस जो है वो साइनसेस में हो रहा है। नाक के आजू बाजू जो हमारी हड्डी होती है, सिर्फ चेहरे की हड्डी होती है, उसमें छोटे छोटे एयर पॉकेट्स होते हैं, उसको साइनसेस कहते हैं। आमतौर पर ये साइनोसाइटिस बैक्टीरियल या फिर किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रहा है। बट ऐसा अभी पोस्ट कोरोना पेशेंट्स में देखा गया है कि फंगस का जो साइनोसाइटिस है वो ज्यादा हो रहा है। ये साइनोसाइटिस काफी एग्रेसिवली फैलता है। जो साइनसेस के नीचे जबड़े पर तालू जो कहते हैं हम, जहाँ पे ऊपर जीभ हम लगाते हैं, तालु भाग में उसकी हड्डी को सड़ा रहा है। साथ ही साथ ये साइनस के ऊपर आंख को भी इफेक्ट कर रहा है, जिसमें रोशनी जाने का खतरा होता है अगर टाइमली इंटरवेंशन, टाइमली ट्रीटमेंट नहीं होता है। और आंख के बाद में ये ब्रेन में भी इजीली पहुंच सकता है। इसीलिए ये केसेस को जल्दी से डायग्नोस करके एग्रेसिवली ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अब इस फंगल साइनोसाइटिस के लक्षण क्या है? तो पेशेंट को कई बार दांत में दर्द होगा, या फिर हल्की सी जो हमारे गम्स होते हैं उसमें सूजन रहेगी, या फिर आंख में सूजन आ सकती है, या चेहरे के उस साइड पर सूजन आ सकती है। ऐसी सूजन आने पर आमतौर पर निगलेक्ट किया जाता है कि दांत में कोई दर्द है, इन्फेक्शन हुआ होगा तो उसके वजह से हो रहा है। बट जब तक हम प्रूव नहीं कर देते कि ये फंगल नहीं है, हमें जल्द से जल्द अपना चेकअप कराना चाहिए। नाक में से डिस्चार्ज भी आ सकता है, काला डिस्चार्ज या काला चमड़ी पड़ सकता है, तो इनको एंडोस्कोपी करके चेक करना चाहिए और अपने डॉक्टर की सलाह पक्का लेनी चाहिए। जी। ये जो आपने बताया, ये फंगल इन्फेक्शन जो है ये पर्टिकुलर किसी एज लिमिट में होता है या किसी को भी हो सकता है, क्या कहेंगे? फंगल इन्फेक्शन ये अभी तक तो हर एज में देखा गया है, बच्चों में ऑब्वियसली नहीं देखा है। एक यंग पेशेंट्स में 30-40 साल से लेके 60 साल तक के पेशेंट्स में ये देखा गया है। अब ये फंगस का नाम म्यूकरमाइकोसिस है, विच इज अ एग्रेसिव फंगस। जी। तो ये जो फंगस आपने कहा, पहले नाक से होते हुए आंखों में और फिर ब्रेन तक के ये जाता है, साथ साथ चेहरे की जो इंटरनल हड्डियां होती हैं इनको भी ये सड़ा देता है। तो ये एक कोरोना, एक तरफ कोरोना बहुत ऐसी डेडली बीमारी चल रही है, महामारी चल रही है, ऐसे में ये जो फंगल वायरस है कितना यानी कि घातक हो सकता है इंसान के लिए? देखिए, जैसे मैंने बताया, ये जानलेवा तो है ही। टाइमली अगर ये ध्यान में आ गया तो कम से कम डैमेज हो सकता है। बिकॉज इस फंगल साइनोसाइटिस का इलाज सर्जरी है, साथ ही साथ मेडिकेशन भी चलती है। सर्जरी में जो पार्ट इफेक्ट हुआ है, जो पार्ट सड़ना शुरू हुआ है, उसको निकाल के हमें बाकी पार्ट को बचाना होता है। तो इसलिए ये एक तरह से काफी डिजास्ट्रस है, बिकॉज पहले ही कोरोना की वजह से पेशेंट की हालत कमजोर हो जाती है। फाइनेंशियल उसको थोड़ा सा सेटबैक तो बैठता ही है, और उसमें अगर ये फंगल इन्फेक्शन का होना है तो ये तो फिर बहुत ही दुखद बात होगी। जैसे हम देख रहे हैं कि कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपने जो ये इस फंगल इन्फेक्शन में बताया, इसके ऐसे कितने पेशेंट अब तक के आपको देखने मिले हुए हैं इस दौरान? आमतौर पर ये पेशेंट सारे ही वर्ल्ड में, जैसे जागतिक लेवल पे हम देखेंगे तो ये मिल रहे हैं हर जगह। भारत के भी हर स्टेट में, हर जिले में ये पेशेंट्स मिल रहे हैं। तो साधारणतः 1000 पेशेंट्स जो कोरोना से इफेक्ट हो रहे हैं, उसमें से मिनिमम 20 से एक पेशेंट में ये देखा जा रहा है, और जिनमें जल्दी रिपोर्ट हो रहा है, जल्दी ट्रीटमेंट करके अच्छा आउटकम आ रहा है।
हम अगर ऑरेस हॉस्पिटल की बात अगर करें, आपकी बात करें, तो यहाँ पे ऑरेस हॉस्पिटल में किन किन सुविधाएं, किन किन फैसिलिटीज से है कि इस फंगल इन्फेक्शन को, ये जो डेडली बीमारी आप बता रहे हैं, इसको ट्रीट करने की कौन कौन सी सेवाएं यहाँ उपलब्ध है? हमारे ऑरियस हॉस्पिटल में सारी सेवाएं उपलब्ध है। जैसे कि इसके लिए सर्जिकल, जैसे मैंने बताया, इसका ट्रीटमेंट सर्जिकल और मेडिकल है। तो सर्जरी के लिए सर्जिकल टीम है, मेरा एक रोल है जो एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी करने का, या फिर हड्डियों के जो डॉक्टर है। और साथ ही साथ इसमें जो हमारे ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट या नेत्र तज्ञ जो कहेंगे, उनका भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। और इंटेंसिविस्ट और फिजिशियन की एक अच्छी खासी टीम है जो इस पेशेंट को प्रोवाइड कर सकती है, और एक अच्छा रिजल्ट और अच्छा आउटकम देने का हमारा 100% प्रयत्न रहता है। जनता को क्या आप संदेश देंगे? जैसे कि अभी तक एक बताया गया है कि कोरोना के जो विषाणु है ये नाक से जाते हैं, तो नाक में पानी डालकर जल नीति करना, गरारे करना, निबुलाइजेशन करना, ये सारी चीज़ें अब तक के हैं। लेकिन ये जो फंगल इन्फेक्शन वायरस है, इसके लिए कोई ऐसा उपाय है क्या कि इसको हम पहले से क्लियर कर सकते हैं, या फिर जब होगा तभी हम इसको ट्रीटमेंट करें, ऐसा कुछ? इसका पिछले 1 साल से काफ़ी ट्रीटमेंट चेंज हुआ है। अब ऐसा हो रहा है कि कोरोना के लिए जो ट्रीटमेंट मिल रहा है, लोग अपने हिसाब से सेल्फ मेडिकेशन भी कर रहे हैं। तो मेरी ये सलाह और दरख्वास्त सलाह है पूरी जनता से कि आप डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई मेडिकेशन ना करें। कई बार ऐसा होता है कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड या सोशल मीडिया पे जो भी मैसेज आते हैं, उसमें से लोग अपना ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। तो डॉक्टर की सलाह भी लिए बगैर फर्स्ट थिंग कि आप ट्रीटमेंट चालू कीजिए। उसके अलावा अपने सेल्फ मेडिकेशन कोई ना करे। और सिम्टम्स, जैसे मैंने सारे सिम्टम्स अभी बताए, ऐसे सिम्टम आने पर तुरंत से तुरंत स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट करें, ताकि ये जल्द ही बीमारी हाथ में आ पाए। प्रिवेंशन के लिए ऑब्वियसली आप जल नीति कर सकते हैं। जल नीति बहुत इफेक्टिव है, स्टीम लेना भी इफेक्टिव है, और बाकी मेडिकल ट्रीटमेंट तो आप जारी रख सकते हैं।